एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं सर? प्लीज प्लीज प्लीज। दोस्तों, मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आया और मुझे पैसा कमाना भी नहीं आता था यहाँ पे आके, और कुछ भी करना नहीं आता था। तो 2017-18 में मैं बहुत बड़े लोन में चला गया था सर। और लोन में क्यों चला गया? क्योंकि मुझे बिजनेस करना नहीं आता था। आई एम द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन इन माय फैमिली। किसी ने सिखाया नहीं, सब तरफ से लोन ले चुका था मैं, बैंकों से ले चुका था, दोस्तों से ले चुका था। आई वाज सो डिसहार्टन क्योंकि बैंक वालों के रोज फोन आ रहे थे। वी वर लाइक लिटरली, मैं 2017-18 में इमोशनली आई वाज गोइंग थ्रू, लाइक जब इतना सब कुछ हो जाता है ना स्टेज से, तो आप मोटिवेट कर रहे हो सबको, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, तो मैं डीमोटिवेटेड हो गया पूरा। फिर 1-1.5 साल बहुत बहुत मुश्किल गया वो 1-1.5 साल। उसके बाद मैं सर मेरे एक गुरु के पास गया, उनका नाम है नित्य शांति, वो स्पिरिचुअल गुरु है मेरे। उन्होंने मुझे बिठाया अपने साथ में 2018 में वापस से, और उन्होंने मुझसे पूछा, तू आया क्यों था ट्रेनिंग के फील्ड में? मैंने कहा सर मैं आईटी में था, और मुझे किसी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग करो, ये सब करो। मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। मैं सिर्फ यही शेयर करना चाहता था, मेरा कभी उद्देश्य नहीं था पैसा कमाना, वो तो मेरे पास कोई और इनकम सोर्स नहीं है, तो दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू। तो उन्होंने कहा, भूपेंद्र तू आया था लोगों को हेल्प करने। मैंने कहा यस। तो तूने की? तू तो हर प्रोग्राम के पैसे चार्ज कर रहा है बहुत सारे। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो बोले एक तेरा कोई भी प्रोग्राम जो तुझे दिल से अच्छा लगता है और तुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है दुनिया को चेंज करने की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना शुरू कर दे। एंड संदीप सर तो कर ही रहे हैं इतने सालों से, ही इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग। आई थिंक फर्स्ट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि इट इज द ओनली चैनल, इट इज द ओनली चैनल इन द वर्ल्ड सर, एवरीबॉडी नोज, इट इज अ नोन फैक्ट कि आप YouTube से भी पैसा नहीं कमाते, ना एक भी एंगेजमेंट से पैसा कमाते, और पैसा देने के लिए आपको शायद आज एक सेशन के 10-10 करोड़ रुपए देने को लोग तैयार हो जाए, बट देन ही डजंट चार्ज फॉर दैट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस टू दिस नेशन। आई थिंक मेरे टीचर ने कहा सर कि भूपेंद्र तू इस फील्ड में आया, एक तेरा प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्राम जो तुझे दिल से अच्छा लगता है, जो लोगों के लिए बदलाव ला सकता है, वो फ्री करना शुरू कर दे। एंड while saying that, while speaking that, he recited one line and that became my mantra of living. The line was, when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. एंड दोस्तों 2018 में मैंने बस ब्लाइंडली सर वो मंत्रा फॉलो किया। मेरा एक प्रोग्राम होता था और वो मैं पहले चार्ज करके करता था, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करना शुरू किया 4-5 सिटीज़ में। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, लोन में ऑलरेडी था बहुत सारा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने ऐसा हाथ पकड़ा उसके बाद गाड़ी ऐसी चली गई। मंत्रा वॉज वेरी सिंपल, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। इन्होंने 2 पॉइंट बोले सेल्स से रिलेटेड, और दोनों ही बड़े कमाल के पॉइंट हैं। एक ये कि सेल्स को सेल्स की तरह मत देखो, ऐसे देखो कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो। आपको पहले खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं या सर्विस बेच रहा हूं, क्या मैं खुद खरीदने को तैयार हूं, क्या मैं अपने माँ बाप को बेचने को तैयार हूं, या जो भी इंसान आपको सबसे प्यारा है इस दुनिया में उसको बेचने के लिए तैयार हो। अगर हाँ तो आगे बेचो। अगर आप कहते हो तो नहीं मैं अपने घर वालों को तो नहीं बेचता, बाहर वालों को बेचने के लिए तैयार हूं, तो आप बेवकूफ बना रहे हो। किसको? खुद को भी और औरों को भी। ऐसा आदमी ना तो कामयाब हो पाएगा, और अगर हो भी गया तो उसमें और एक चोर चक्के में कोई फर्क नहीं है। सुनने में कड़वा है लेकिन सच है। चोर चक्के भी तो यही करते हैं, धोखा देते हैं ना लोगों को, तो धोखा नहीं है क्या? संदीप सर एक छोटी सी कहानी, प्लीज प्लीज। आज मैं मोनिका जी से बात कर रहा था, संदीप सर की मैनेजर भी हैं, टीम मेंबर भी हैं, लीडर भी हैं, और उन्होंने कहा जब संदीप सर ने मुझसे इंटरव्यू लिया ना, तो मुझे तो पता ही नहीं था संदीप सर कौन है। तो मैं तो गई इंटरव्यू लेने के लिए, बैठ गई, और उन्होंने संदीप सर ने मुझसे सवाल पूछा, आप संदीप माहेश्वरी को जानते हो? उन्होंने कहा कि शायद मैं नहीं जानती। और मैं घर गई, मैंने मेरे बेटे को बताया, आज मैं संदीप माहेश्वरी के ऑफिस गई, मतलब मैंने ये इंटरव्यू दिया। मम्मा आप किससे मिल के आए? संदीप माहेश्वरी से। अच्छा संदीप माहेश्वरी, आप जानते हो आप किसको मिल के आए? नहीं मुझे नहीं पता। आपने क्या बोला? उन्होंने पूछा तो बोले कि मेरे को नहीं पता। अच्छा मेरे को नहीं पता, आपने ऐसा बोल दिया? अरे मम्मा आपने एक सेलिब्रिटी को बोल दिया कि आपको नहीं पता। एंड मोनिका जी ने मुझे बताया कि बाद में संदीप सर ने जब मुझे हायर किया तो उन्होंने यही बताया कि द ओनली रीजन आई चोज यू इज बिकॉज यू हैड द गट्स टू स्पीक द ट्रूथ, एंड दैट वाज वेरी नाइस। इट्स अ रियल स्टोरी। अभी मोनिका जी यहाँ पर मोनिका जी वहाँ है। आज तक आई थिंक मोनिका जी को कभी कैमरे में दिखाया नहीं है, दिखा दें आपकी परमिशन अगर हो तो। सच बोलने की जो ताकत होती है ना, वो इतनी है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। चलो अपने ऊपर रख करके देखो, आप इस जगह पे बैठे हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो, और सामने इतने सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं, इसमें ज्यादातर लोग हैं जो आकर के झूठ बोल रहे हैं। आप उनको रिक्रूट करोगे या एक ऐसे इंसान को जो बिल्कुल सच बोल रहा है? हाँ, कड़वा नहीं बोल रहा है, एक है सच आकर के आपको मुंह पे बोल दिया कितने बदसूरत है तुम। समझ, कुछ बातें कहने की नहीं होती है वो बदसूरत, बट बोलने की जरूरत नहीं है ना, राइट? तो आप ना सच बोल रहे हो ना झूठ बोल रहे हो कुछ केसेस में, लेकिन एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, जब आप पे बात आती है तो आपका सीधा सा फंडा है, मुझे जो बोलना है सच बोलना है। जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, यही तो गड़बड़ है ना। नीड के चक्कर में हम क्या करते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं। देखो ये जो अभी आपने कहा ना कि नीड थी जॉब की, तो नीड तो और भी बहुत सारी है। आप समझ गए, गलत काम तो गलत ही है ना। तो नीड एक अलग चीज है और गलत काम करना एक अलग चीज है। कोई भी इंसान क्राइम करता है उसकी कोई ना कोई नीड होती है या कोई ना कोई डिजायर होता है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है झूठ बोलने का। तो कभी भी झूठ मत बोलो, सच बोलो। ये सेल्स की सबसे बड़ी क्वालिटी है जो हमको नहीं पता होती है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था एज अ फोटोग्राफर,
तो मेरे में और बाकी सब में डिफरेंस ये था कि जब भी कोई किसी एजेंसी में जाता था कोई मॉडल बनने के लिए, तो वहां पर वो जाकर के क्या बोलते थे, हम आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे, मुंबई भेजेंगे, इस स्टार के साथ में आपकी मूवी आएगी, ये देखो इनके साथ में अपनी फोटोग्राफ दिखाते थे एडिट करके, कभी इसके साथ में उसके साथ में ऐसे करके। वो नकली नहीं होते, तो ऐसे नकली भरे पड़े थे मार्केट में, जो आकर के आपको कुछ भी चढ़ा देंगे हवा में और बोलेंगे कि आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमको बस इतने पैसे दे दो, उतने दे दो, उतने दे दो। ऐसी मार्केट में जहां पर 90% से ज्यादा लोग बेवकूफ बना रहे थे, मैंने जाकर के सब कुछ सच बोल दिया कि जी कोई गारंटी नहीं है किसी भी तरह की काम की। क्या गारंटी नहीं है? बाकी सब तो गारंटी दे रहे हैं। सच ये है कि कोई गारंटी नहीं है, ये फॉर्म है, आप साइन करोगे। वो कहते साइन भी कराओगे? मतलब बोल दिया ये काफी नहीं है? नहीं है काफी। आप साइन करो पढ़ करके इसको, पूरे फॉर्म को, इसमें साफ लिखा है कोई गारंटी नहीं है किसी भी तरीके की। आपका शूट होगा, उसके बाद में आप जाओगे मार्केट में, जो जेन्युइन एजेंसी है वो हम आपको बताएंगे, जो फ्रॉड है वो बताएंगे, ये फ्रॉड की लिस्ट है, ये जेन्युइन की लिस्ट है। हो सकता है काम मिल जाए, हो सकता है ना मिले। अगर रिस्क ले सकते हो तो लो, नहीं तो रहने दो। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, देखो सेल्स का एक और लेवल आपको दिखाता हूं। उसके बाद भी वी वर द टॉप इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज। लेकिन मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा था ना किसी के साथ में, लिख करके साइन करवा रहा था ना कि भाई कोई गारंटी नहीं है किसी भी तरीके की। लेकिन जब उनको काम नहीं मिलता था तो उनका उदास चेहरा देख करके, उनकी रोती हुई शक्ल देख करके मेरे को बुरा लगता था। ये भी सेल्स का पार्ट है, कंपैशन। उसके बाद में ये आइडिया आया इमेजेस बाजार वाला, फिर हमने उस मॉडलिंग एजेंसी को बंद कर दिया। ऑल्दो वी वर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर, बंद। कसम खाली उस दिन कि आज के बाद हम किसी भी मॉडल से 1 भी रुपए नहीं लेंगे, उनको पैसा देंगे। तो ऐसे जब हम सोचने लग जाते हैं ना, तो रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। सर मेरे सिंपल